उनके जैसे कहते हैं ना, एक नेगेटिव थॉट 10 नेगेटिव को लाता है और 10 को लेके आता है कि फ़ोन खो गया, लेकिन उस फ़ोन के बारे में पॉज़िटिव कि चलो फ़ोन था, बढ़िया था, अच्छा साथ दिया मेरा, कोई बात नहीं, गया तो गया। वो ये नहीं सोचता यार ये मेरे साथ ये क्यों हुआ? अगर ये सोचता यार मेरा फ़ोन गुम गया यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इन सबके तो मेरे दोस्तों के फ़ोन गुमे नहीं, मेरा ही क्यों फ़ोन गुम गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आकर्षणा वाइब्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में अपने वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ऐसे लोगों की स्टोरीज बताता हूं जिन्होंने आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल किया है। तो आज की स्टोरी है रोहित बोध की। ये लिखते हैं, फ़ोन खोया था लेकिन भरोसे से वापस मिल गया। ये उन्होंने ऊपर लिखा है। मैं अपने दोस्त राजू, दीपक और रमेश के साथ ट्रिप पर जा रहा था। रास्ते में हम लोगों ने सोचा कि चलो एक जगह रुककर कुछ खाने का ब्रेक लेते हैं। हम करीब 1 घंटे ड्राइव कर चुके थे और जब मुझे अचानक याद आया कि मेरा फ़ोन कहीं नहीं दिख रहा, मैंने बैग, सीट और हर जगह चेक किया, पर फ़ोन नहीं मिला। अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम वापस भी जाते तो कोई गारंटी नहीं थी कि फ़ोन वहाँ मिलेगा ही। तो मैंने सोचा, चल छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैंने खुद को समझाया कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा और मैंने वापस मस्त होकर दोस्तों के साथ मस्ती शुरू कर दी। अंदर से एक अजीब सी शांति थी और दिल से ये फीलिंग थी कि यार कम से कम जो फ़ोन था वो एकदम बढ़िया था, तो पॉजिटिव रहे। पर घर आकर मैं चैन से सो गया। सुबह जब नींद खुली तो अचानक याद आया, अरे फ़ोन ट्रैक तो कर सकता हूँ। जब ट्रैक किया तो देखा कि फ़ोन उसी जगह है जहाँ हम खाना खाने रुके थे, पूरे 300 किलोमीटर दूर। अब मैं क्या करता? तभी मेरे एक दोस्त संदीप का कॉल आया जो उसी रूट पर ट्रैवल कर रहा था। मैंने उससे बात की और उसने हाँ कर दिया और मेरा फ़ोन उठाकर ले आया। सच में भगवान और यूनिवर्स का शुक्रिया, फ़ोन मिल जाना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस पूरे एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ सीखी, कभी-कभी चीज़ें छोड़ देने से ही वापस मिलती हैं। पॉज़िटिव रहो, खुश रहो, बाकी सब अपने आप सेट हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की और इस कहानी में सबसे अच्छी चीज़ जो इन्होंने करी, वो ये थी कि जब उनका फ़ोन खोया, सबसे पहले तो अगर ये दोबारा वापस जाए तो हो सकता है इनको मिल जाता। लेकिन इनको ये था कि पता नहीं कहाँ रख दिया हुआ, हो सकता है उस में जाते वापस उस होटल पे तो मिलता नहीं मिलता। और लेकिन इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ करी है, जो जिन्होंने फ़ोन के बारे में पॉज़िटिव चीज़ देखी। चलो फ़ोन खो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो फ़ोन था वो बढ़िया था। मतलब फ़ोन अच्छा था, उसके फीचर्स सोचते होंगे, तो कम से कम उस फ़ोन की अच्छी याद तो है मेरे साथ में। कितना पॉज़िटिव रहे ये। सोचो किसी व्यक्ति का फ़ोन खो जाए, उसमें कॉन्टैक्ट्स है, उसमें फ़ोटोज़ है, सब कुछ होता हो। आजकल के फ़ोन में क्या नहीं होता है, सब कुछ मतलब फ़ोन लोगों की जान हो गया है आजकल। क्या फ़ोन खो गया तो हड़कंप मच जाता है, क्या मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, फ़ोन नहीं मिल रहा। बात ये नहीं है, पैसे का फ़ोन तो है जो है, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसको लोगों को रहता है कि यार वो चीज़ चली गई, वो फ़ोन चला गया, कॉन्टैक्ट चले गए, कैसे मिलेगा? लेकिन इन्होंने सबसे अच्छी बात ये रखी, मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितना अच्छा इस्तेमाल किया कि फ़ोन खो गया, लेकिन उस फ़ोन के बारे में पॉज़िटिव रह के चलो फ़ोन था, बढ़िया था, अच्छा साथ दिया मेरा, कोई बात नहीं, गया तो गया। लेकिन जब ध्यान आया घर जाके चलो यार मैं ट्रैक तो कर सकता हूँ, देखें फ़ोन है कहाँ पे है। तो जैसे ही उन्होंने ट्रैक किया, वो उसी जगह मिला जहाँ पे उन्होंने खाना खाया था। अब हुआ ये कि देखो ईश्वर की कृपा देखो, जब फ़ोन किया, इफ्ती का फ़ोन आया जिस संदीप नाम के इनके दोस्त का, उसने कहा उसी रास्ते पे हूँ, तो उन्होंने उससे बोला कि भाई तू ला सकता है? उसने कहा हाँ भाई ले आऊँगा ना, क्या दिक्कत है? वो गए, लेके आ गए फ़ोन। तो देखो इसे कहते हैं ईश्वर किस तरह से मदद करता है हमारी, जब हम पॉज़िटिव रहते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये रही कि पॉज़िटिव रहे, इनको थोड़ा बहुत शुरू में लगा होगा कि फ़ोन गुम गया, लेकिन अब क्या करो? गुम गया तो गुम गया, हो सकता है वहाँ हो सकता है वहाँ ना हो। क्योंकि जब आप ग्रुप में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपकी बात को रखी जाए। बहुत से लोग ऐसा भी होता है कि यार क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, नेगेटिव कर देते हैं। या हो सकता है किसी दोस्त को बोला हो कि वो दोबारा वापस जाके क्या फ़ायदा, क्या पता वहाँ मिले ही नहीं। तो उसने सोचा कि हाँ यार हो सकता है मिले, चलो कोई बात नहीं। इसने उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया और पॉजिटिव रहे और देखो सृष्टि ने किस तरह से, जिसे कहते हैं ना, सृष्टि ने किस तरह से इसे घटनाओं का चक्र चलाया कि उनके दिमाग में ये बात है कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ट्रैक किया तो वैसे उनका जो उसी रूट पे ही था, उनका फ़ोन घर लेकर आ गया। दोस्तों इस कहानी सबसे अच्छी चीज़ मिलती है कि ये पॉजिटिव बने रहे। पॉजिटिव बने रहने का मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वो अप्लाई कर रहे थे, उस पे उनको भरोसा था कि चलो ठीक है,
मैं पॉजिटिव रहता हूँ, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन उन्होंने अपने मूड को, अपने भरोसे को कायम रखी, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो अच्छी बात ये होती है कि अगर आप अपने को पॉजिटिव रखते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपको कोई चीज़ गुम जाए या आपके साथ कोई घटनाक्रम हो जाए, लेकिन अगर आप उस स्थिति में भी पॉजिटिव रहते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो सृष्टि ने आपके साथ कुछ अगर गलत हुआ है, तो उसको वो चक्र, घटना चक्र के माध्यम से आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देती है। और जो इनके साथ हुआ, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान रहे होंगे जिन्होंने, इनके साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो, जिनके साथ बहुत कुछ घटित हो जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव बने रहते हैं। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कई सैकड़ों लोगों को जानता हूँ। मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों के आर्टिकल पढ़ता हूँ, और जहाँ तक मैंने देखा है, लोग जो पॉजिटिव बने रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनको कोई गंभीर बीमारी हुई हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो उनके साथ, जिसे कहते हैं ना, अप्रत्याशित हो जाता है, तो उसमें भी जब वो पॉजिटिव बने रहते हैं, मतलब उसमें भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वो ये नहीं सोचता यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर ये सोचता यार मेरा फ़ोन गुम गया यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इन सबके तो मेरे दोस्तों के फ़ोन गुमे नहीं, मेरा ही क्यों फ़ोन गुम गया? दोषारोपण करता है या कुछ भी करता है कि यार क्या है यार भगवान, या जो भी, मतलब जो भी नेगेटिव फीलिंग जो भी मन में आती है या कई तरह की फीलिंग्स आती है, इन्होंने उसको बढ़ाया नहीं। इन्होंने उनको कंट्रोल किया और उन फीलिंग्स को पॉजिटिव में लेगी कि चलो जो फ़ोन था बढ़िया था, उसने मेरा अच्छा साथ दिया, फ़ोन बड़ा अच्छा था। मतलब सोचो, जब भी जो खुद कह रहा है फ़ोन अच्छा था, वो गुम गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, फ़ोन बहुत बढ़िया था, जैसा भी था। पॉजिटिव रहे और सुकून से सो गए, मस्त रहे, खुश रहे। जहाँ भी ये घूमने-फिरने गए, वहाँ पे घूमे-फिरे, मस्ती करी, घूमे-फिरे और अपने आराम से सो गए घर आकर के। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ, जो उन्होंने अच्छी फीलिंग्स महसूस करी और एक भरोसा काम किया, और सृष्टि ने ऐसा चक्र चलाया कि इनका फ़ोन को वापस मिल गया। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कुछ भी ऐसी परिस्थिति आए, जहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा घटित हो गया हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, चाहे वो छोटी घटना हो, चाहे बड़ी घटना हो, तो आपको पॉज़िटिव बने रहना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर से अपना भरोसा नहीं हटाना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, या जिस भी ईश्वर को या जिस भी भगवान को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हों, उन पर भरोसा रखना है कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। अगर फ़ोन गया, सब कुछ ना कुछ भलाई ही होगी। ये सोचना है, पॉजिटिव रहना है, अपने मूड को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, बैड फीलिंग्स को अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि जैसे ही आपके मन में एक थॉट आता है, वो अपने साथ 10 थॉट, नेगेटिव थॉट को और लाता है। देखिए, थॉट प्रोसेस इस तरह से काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से काम करता है कि जैसे ही आपने कोई नेगेटिव फीलिंग लेके आते हैं, तो अपने साथ 10 नेगेटिव फीलिंग और आती हैं, और जो 10 नेगेटिव फीलिंग आती है, वो अपने साथ 10-10 और लाती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो होता ये है कि जैसे नेगेटिव फीलिंग आई, वो अपने साथ 10 लाई, वो 10 जो लाई वो अपने साथ 10-10 और लेके आई। तो 10 into 10 100 हो गया, 101 हो गया। तो काम किस तरह से करता है, अपना अवचेतन मन, और जो अवचना अवचेतन मन और अवचेतन मन वहां से डेवलप करता रहता चीज है। कहने का मतलब ये, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत, जिसे कहते हैं जागृत मन, जागृत दिमाग हो, अर्ध जागृत दिमाग। तो जागृत दिमाग हमारा सोचने समझने की शक्ति लेता है। तो जैसे ही हम उससे सोचना शुरू करते हैं, तो अवचेतन मन में वो चीज इम्प्लांट होती रहती है धीरे धीरे। जैसे हम सोचना शुरू करते हैं जागृत दिमाग से, यार ऐसा नहीं हो सकता, फ़ोन गुम गया यार, इतना अच्छा फ़ोन था, क्या इतना बढ़िया फ़ोन था, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कोर्ट ना, कहीं चोर ना ले जाए, कहीं मिसयूज़ ना कर ले, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, सिम बंद करा दूँ। तो जैसे ही हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, या कुछ भी ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं जिससे हमको बैड फ़ील होता है, अच्छा महसूस नहीं होता है, उससे होता ये है कि वो चीज़ हमारे अवचेतन मन में इम्प्लांट होती रहती है, धीरे-धीरे उसके अंदर जाती रहती है, और वो चीज़ को और पक्का कर देती है कि नहीं भाई तेरा फ़ोन तो गया, अब नहीं मिलने वाला। दोस्त भी कहता है भाई तू छोड़ दे, आज के टाइम पे किसको फ़ोन मिलेगा, वापस करेगा क्या? लेकिन जैसे ही इन्होंने सोचा कि नहीं यार जो चीज़ अच्छी सी थी, गया तो गया, कोई बात नहीं। तो हुआ ये, उसके साथ 10 पॉज़िटिव थॉट और आए कि यार फ़ोन अच्छा था, उसके फीचर्स बहुत अच्छे थे, उसमें ये क्वालिटी, उसमें वो क्वालिटी, उस फ़ोन के बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचना शुरू कर दी, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। हुआ ये कि वही पॉज़िटिव चीज़ उनके, जैसे कहते हैं ना, एक नेगेटिव थॉट 10 नेगेटिव को लाता है और 10 और 10 को लेके आता है। तो होता यही है कि अगर आप एक पॉजिटिव थॉट लेके आते हैं, तो वो भी 10 को लेके आएगा, और 10 पॉजिटिव थॉट अगले 10 को लेके आएँगे। तो कितने हो गए टोटल? 10 10 100 और 101, जो पहला थॉट था पॉजिटिव। तो दोस्तों, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, अवचेतन मन कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो उसी के ऊपर काम करता है, जैसा आप उसको कमांड देते हैं। और कमांड कौन देता है? जागृत मन, मतलब कि चेतन मन।
चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन कमांड देता है और चेतन मन उस पर काम करना शुरू करता है। तो चेतन मन ने कमांड दिया, कोई बात नहीं, फोन बहुत बढ़िया था, अच्छा था। अवचेतन मन ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही चेतन मन से आपने नेगेटिव थॉट दिया, फोन गुम गया यार, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसे ही अवचेतन मन ने उस पर काम करना शुरू कर देता है और फोन जिसका गुम जाता है उसका नहीं मिलता है। पॉजिटिव रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति हो, इनके केस में पॉजिटिव रहे तो फ़ोन मिल गया, नेगेटिव रहते फ़ोन बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कहानी लगी थी मेरे को, छोटी थी लेकिन अच्छी थी। उन्हें बहुत अच्छी सीख दी है कि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच लो, कुछ ना कुछ अच्छा सोच लेना चाहिए, चाहे अपना मन नेगेटिव डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और किसी भी नेगेटिव परिस्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ ढूँढ लेनी चाहिए, उससे रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, लेकिन उस परिस्थिति में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमको सीख मिलती है। तो आप आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर भरोसा है, अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो उसका मतलब आप आकर्षण के सिद्धांत से दूर चले गए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्टोरी थी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये आज हमारी स्टोरी थी। कल मैं आपके साथ आपके लिए एक नई स्टोरी फिर से लेकर आऊँगा जो आपके मनोबल को बढ़ाएगी, और इस स्टोरी के माध्यम से आपका भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, औरों के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।